दोस्तों सीधा सा सवाल है। अगर आप अपने शरीर को रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो ये 4 काम आपको डेली करना है। अगर आप अपने शरीर को रोग मुक्त रखना चाहते हैं तो ये 4 काम नहीं करना है। यानी कि 4 काम करना है और 4 काम नहीं करना है। कौन से 4 काम करने हैं और कौन से 4 काम नहीं करने हैं, इसे ज़रूर आप अपनाइए। आप दोस्तों जिस दिन से ये नियम अपनाएंगे और ये 4 काम छोड़ देंगे, ठीक उसी दिन से आपका शरीर रोग मुक्त होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका शरीर रोग मुक्त है नहीं है तो। अगर आपका शरीर रोग मुक्त है तो उसी दिन से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ निरोग रहेगा। आपकी जो एज है दोस्तों, मान लीजिए 60 साल है, तो आप ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो जोश है, एनर्जी है, वो 40 साल वाली है। यानी कि आपके शरीर की जो एज बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वो धीमा हो सकता है। तो चलिए पहले हम यही जान लेते हैं कौन से 4 काम करने हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले दिनचर्या को जानना होगा। पहले नियम में दिनचर्या, लाइफ़स्टाइल और डेली रूटीन में शामिल है कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे दूरी बनाना है। तो सबसे पहला नियम आपको अपना लीजिए जो आज के समय में एकदम गलत हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए जो हमारा ये शरीर है प्रकृति से बना हुआ है। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाएँगे तो हम बीमार होंगे। हमें प्रकृति के साथ चलना होगा। प्रकृति के साथ चलना है तो प्रकृति के अनुसार खाना खाएँ, प्रकृति के अनुसार सोने जाएँ और प्रकृति के अनुसार हमें उठना है। ये 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकृति के समय क्या है खाना खाने का। प्रकृति हमारा यही खाना कहता है कि दिन होता है काम करने के लिए, रात होती है आराम करने के लिए। तो दोस्तों हमें दिन में काम करना चाहिए, खाना चाहिए और रात को सिर्फ़ और सिर्फ़ आराम करना चाहिए। तो इसके लिए रात के खाने पे विशेष ध्यान दीजिए। यही रात के खाने का जो नियम है आपके शरीर को निरोगी बना देगा। रात का खाना हमें सूर्य डूबने के पहले कर लेना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। सूर्य डूबने के पहले इस नियम को आप जान लीजिए। और सूर्य डूबने के पहले खाना है और अगले दिन सूर्योदय के बाद खाना है। सूर्य डूबने के पहले और सूर्योदय के बाद हमें खाना खाना, ये 2 नियम जान लीजिए। ये 2 नियम जान लीजिए। सूर्योदय के बाद हमें खाना शुरू कर देना चाहिए और फिर दिन भर हमें मेहनत करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम है, हमें सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना है और उसके बाद आप चाहें तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। इससे आपके पेट में जो गैस एसिडिटी बनती है उसे शांत करता है और शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के आपको दोस्तों 2 घंटे का समय निकालना है। इस 2 घंटे में आपके साथ ना तो मोबाइल फ़ोन होंगे, ना तो आपके यार दोस्त होंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अकेले निकल जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ पे मिट्टी हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो, मिट्टी हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो, पेड़-पौधों की हवाएँ सनसना रही हों। बस प्रकृति से जुड़ जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ से डिस्कनेक्ट हो जाइए, सिर्फ़ प्रकृति से जुड़ जाइए। अब नंगे पाँव उसी स्थान पर जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, आप नंगे पाँव कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए। तेज गति से नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक जब आप करते हैं तो आप देखेंगे छोटे-छोटे मिट्टी के कंकड़, ओस की बूँदें आपके पैर में चुभती है, एक कुप्रेशर का काम करते। और जब आप धरती माता से जुड़ते हैं तो आपके शरीर को मिलता है अर्थ। दोस्तों ये हमारा शरीर एक प्रकार का दोस्तों ऐसा सिस्टम, मशीनरी सिस्टम है जो दोस्तों एक अर्थ से चलता है। आपको शरीर को चार्ज करने की ज़रूरत है और जब हम धरती माता से जुड़ते हैं तब हम चार्ज होते हैं। इसके बाद वहीं बैठ के अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम 10 से 15 मिनट
और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हम दोस्तों क्या करते हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, हमारे अंदर आती है पॉजिटिविटी, और फिर वहीं पे खुल करके हमें अंदर से हँसना चाहिए। जब आप खुल करके अंदर से हँसते हैं तो हमारे अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ता है। डोपामाइन दोस्तों ये खुशी के हार्मोन्स हैं। जब खुशी के हार्मोन्स हमारे अंदर आते हैं तो हमारा शरीर एक्टिव मोड में आता है और अपने आप को दोस्तों निरोगी बनाता है। इतना काम आपको डेली करना है। और उसके बाद आता है खाने पीने की चीज़ें। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए। सिर्फ गेहूँ चावल पे मत डिपेंड रहिए, मोटे अनाज का सेवन करिए, जैसे कभी जौ की रोटी, कभी मक्के, कभी बाजरे, कभी ज्वार, कभी रागी, कभी चने की रोटियाँ लीजिए। ऐसी डाइट आपकी होनी चाहिए। अब दोस्तों क्या हमें नहीं करना है, ये तो आप समझ गए ये हमें करना है। क्या नहीं करना है? सबसे पहले आप दोस्तों शराब, धूम्रपान, स्मोकिंग, पान, गुटखा, मसाला, इनसे दूरी बना लीजिए। इनका सेवन करने से कहीं न कहीं हमारे शरीर में कई प्रकार के कैंसर जन्म ले लेते हैं, जैसे लीवर का कैंसर, आंतों का कैंसर, आंतों का कैंसर, किडनी फेल होने का डर, किडनी का कैंसर, इस तरह-तरह के कैंसर को जन्म लेते हैं। गुटखा, पान मसाला मुँह का कैंसर, गले के कैंसर को बढ़ाता है, तो इससे दूरी बना लीजिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों, बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो दोस्तों होटल में बनी हो, चाहे छोटी दुकान में बनी हो, अगर वो चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई है तो उन चीज़ों को हाथ मत लगाइए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाती है, हमारे शरीर को दोस्तों बीमार बनाती है। इससे हमें क्या मिलता है? ना तो कोई प्रोटीन मिलता है, ना विटामिन मिलता है, ना मिनरल मिलता है। इससे हमें मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमारी, मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड, पेट से संबंधित बीमारियाँ, और कुछ नहीं मिलता है। इनसे दूरी बनाइए। कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक के नाम पे जो चीज़ें बिक रही हैं, उन्हें कभी मत पीजिए। इनमें दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, आर्टिफ़िशियल कलर होता है और अधिक मात्रा में चीनी होती है, जो आपके शरीर को बीमार बनाती है। ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। इन चीज़ों से आप तुरंत दूरी बना लीजिए। ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अगर आप इन चीज़ों का डेली सेवन करते हैं तो ये सारी चीज़ें शरीर में सूजन को बढ़ाती हैं, और जब शरीर में सूजन आती है तो दोस्तों यही सूजन आगे चल के बड़ी बीमारी का कारण बनती है। तो दोस्तों घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाइए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा।